Now, the latest in the Pune accident involving a luxury car and a minor. The father of the 17-year-old boy involved in the fatal car accident in which 2 people were killed was arrested by the Pune police from Maharashtra's Aurangabad. Also, the owners of a couple of bars where the minor was served alcohol have also been arrested. Remember, he was seen on CCTV with friends having alcohol shortly before this accident took place. This accident took place in the early hours of Sunday morning when the luxury Porsche driven by the 17-year-old collided with a motorcycle, instantly killing the 2 engineers on it, Anis Avadhia and Ashwini Koshta. The incident and the swift bail, the boy got bail within 15 hours, sparked massive outrage. Pune police have now said they've urged the court for permission to try the accused as an adult, and the families of the 2 young people who were killed are distraught and want the strictest punishment against the accused. Some even saying that this is not an accident, this is murder. मेरा बच्चा चला गया, उसकी क्या गलती थी? उसकी कोई गलती नहीं थी मेरे बेटे की जो चला गया। दोस्त बोले आंटी आ जाइए, उसका एक्सीडेंट हो गया है। और मैं इसके आगे कुछ नहीं सुन पाई, मेरी हालत ही नहीं थी सुनने लायक। मेरी अभी भी कुछ हालत ठीक नहीं है। मैं खुद एक बीमारी से झेल रही हूँ, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, घर में कुछ हो जाता मेरे को तो क्या करूंगी। चाहूँगा कि वो लड़का पुलिस कस्टडी में रहे, उसकी जो बेल हुई है वो खारिज हो जाए और उसको सख्त से सख्त सज़ा मिली है। मैं यही चाहूँगा क्योंकि वो लड़की जिसने कुछ नहीं देखा, उसकी कोई गलती नहीं थी, इसके बावजूद वो आज हमारे बीच में नहीं रही। बहुत ही प्रतिभाशाली बच्ची थी, बहुत ही हंसमुख स्वभाव था। उसके बड़े बड़े सपने थे कि मैं खूब पढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगी, अपने पापा और अपने परिवार का नाम रोशन करूंगी। बहुत ही हम लोग सदमे में हैं, हम अपने दुख को शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। पुणे में जो एक्सीडेंट हुआ वो मेरा भतीजा था, अनीस अवधिया। पुलिस इसमें 304A लगा कर इसको कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि उसमें ये बिल्कुल हत्या का प्रकरण है, ना कि ये लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने का। जानबूझ के उसने शराब पी है, बियर में अपने से पी है और बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के उसने पीछे से जानबूझ के हिट किया है। ये हत्या है, न कि एक लापरवाही का केस है। तो पुलिस गलत विवेचना कर रही है, गलत इसको बेल मिली है। विवेचना के आधार पर जज साहब ने इसको गलत तरीके से बेल दिया है और ये नए कानून का जो होना जल्दी से लागू होना चाहिए, जिससे इस प्रकार से हत्याओं पर रोक लग सके। कहाँ तक जांच पहुंची है, क्योंकि पुणे पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि इस मामले में कुछ एक्शन लिया जाए और एक्शन के तहत जो है क्राइम ब्रांच को तो जांच सौंपी गई है, उसके बाद जो है गिरफ्तारियां भी हुई हैं। क्या कुछ हुआ है सर, बताएं। देखिए, पहले दिन संडे से ही इस प्रकरण में पुलिस ने बहुत ही सख्ती का रुख अपनाया है। हमने नॉन बेलेबल सेक्शन 304 IPC इस प्रकरण में लगाया था। उसका तपास हमने ACP दर्जा के अधिकारी को दिया था। उसमें हमने कोर्ट में 2 एप्लीकेशंस मूव किए थे कि इसमें आरोपी को एडल्ट करके ट्राई किया जाए और जब तक ये एप्लीकेशन पे डिसीजन नहीं होता तब तक उसको रिमांड होम में 14 दिन के लिए भेजा जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे एडल्ट ट्रीट करने का जो एप्लीकेशन था, कोर्ट ने उसमें किसी प्रकार का स्पीकिंग ऑर्डर न देते हुए सिर्फ सीन एंड फाइल करके आदेश दिया था। जो सेकेंड ऑफेंस जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का रजिस्टर किया गया था, उसकी तपास क्राइम ब्रांच को हैंडओवर की गई थी और उस प्रकरण में टोटल 5 आरोपी FIR में नमूद थे। 5 में से 3 आरोपियों को कल रात को अरेस्ट किया गया था, आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। फादर और एक और आरोपी को आज ताबे में लिया गया है। अरेस्ट की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके उनको कल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा।